हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है हमारे चैनल 1111 मानसी टॉरक में। सो कैसे हैं सब लोग? आप सब बढ़िया हैं और अपने लाइफ में पूरे पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं आप सबके लिए रीडिंग, और ये रीडिंग है आपके पर्सन से जुड़ा हुआ, आपके क्रश से जुड़ा हुआ। सो आपका जो स्टेटस है, जो भी सिचुएशन है, आप देख सकते हैं दिल खोल के। और आप सबके लिए एक पॉजिटिविटी के साथ ये रीडिंग है। आपसे जो रेजोनेट करता है वही लेना, बाकी को जाने देना। और अगर आपको रीडिंग लेना है, क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेज़ करना है, तो आप मुझे बता सकते हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। मेरे दूसरे चैनल है, इस चैनल का मेंबरशिप अवेलेबल है, आप ज़रूर ज्वाइन करें। एंड दूसरा चैनल है मेरा 1111 मानसी टॉरक वर्ल्ड और 555 अननोन डेस्टिनी, उसे भी ज्वाइन करें। उसमें वीडियो डाला है 555 अननोन डेस्टिनी पे, आप जाके प्लीज़ उसे चेकआउट करें। लव यू गाइस। सो लेट्स सी आपके पर्सन के अभी क्या थॉट हैं आपके लिए। ओके, व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग। ओके, तो 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द क्वीन ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, the high priestess, Cancerian energy, the 2 of pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn, लास्ट है the 7 of cup। ओके, 7 of cup। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन एक ऐसी जगह पे है जहाँ से वो एक बहुत बड़ा एक टफ डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ लिटिल बिट कंफ्यूज इन द सेंस, इनको लगता है दैट यू आर नॉट अवेलेबल टू देम। हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट है, एंड ये श्योर नो कॉन्टैक्ट है। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा बहुत बात करते हो, नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है। आप लोग, बहुत सारे लोगों के बीच में आप लोग बात नहीं करते हो, और हो सकता है कि आप आमने सामने भी नहीं आ रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन का अभी जो माइंडसेट है, जो थॉट है आपको लेके, वो है एक डिसीजन मेकिंग। क्या इनको एक्शन लेना है आपके लिए, और लेना है तो किस वजह से? क्योंकि ये ज़्यादातर मतलब खुद से प्रेरित हो रहे हैं। दिस पर्सन इज़ फीलिंग दैट दे आर इन लव विथ यू। ठीक है, हो सकता है ये बात काफ़ी दिनों के बाद हो। ठीक है, आप दोनों का रिलेशनशिप 2 साल से हो। 222 222 की एनर्जी है। ओ माय गॉड, देयर इज़ अ एंजल नंबर। ये 222 आया है। आप दोनों का लाइफ पाथ नंबर, किसी का फिजिक नंबर भी 2 हो सकता है, या तो डेस्टिनी नंबर 2 हो सकता है। आप दोनों कहीं भी दिनों से, 2 साल से जुड़े हुए हो, 2 महीना से आप जुड़े हो, या तो 2 महीने से बात नहीं कर रहे हो, ये भी हो सकता है। 2022 में आप लोग मिले थे। ओके, तो ये कुछ लोगों के लिए ऐसा है, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि इनको कोई डिसीजन मेकिंग करना है, और ये डिसीजन मेकिंग इनके लिए काफ़ी टफ है इन द सेंस इनको कोई हेल्प नहीं कर रहा है। ठीक है, ये इसलिए हेल्प नहीं कर रहा है, पहले तो हो सकता है इनके सारे डिसीजन मेकिंग में आप बिहाइंड द सीन होते थे, यानी आप इनको हेल्प करते थे टू फाइंड आउट देयर पाथ। बट अभी इनको पता नहीं चल रहा है कि वो कौन से पाथ फाइंड करे जो कि आप तक उनको रीच आउट कर दे। ठीक है, तो ये इसके लिए इनको काफ़ी टफ डिसीजन मेकिंग करना पड़ रहा है, एंड ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड है। इनकी शायद सच में ये काफ़ी सोच रहे हैं, इनको हेडेक हो रहा है, और दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि क्या करे, क्योंकि काफ़ी सोच है इनके दिमाग में, काफ़ी सोच चल रही है। ठीक है, 1 बाय 1 हर चीज़ को ये कैलकुलेट करके देख रहे हैं कि अगर ये चीज़ नहीं हुआ तो दूसरा चीज़, तीसरा चीज़, क्या चीज़ मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ या एक्शन ले सकता हूँ ताकि काम करे। ओके, और मैं ये बात भी कहूँगी, हो सकता है दिस पर्सन इज सीइंग यू देयर लव ऑफ लाइफ। आपको ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव एंड द पर्सन मान रहे हैं देयर लव ऑफ लाइफ। ठीक है, इनके लाइफ में सब कुछ हो, लेकिन द क्वीन ऑफ कप की कमी है, इसलिए तो ये आपकी तरफ इतने हैं, डिज़ायर रखते हैं, इतना पैशन रखते हैं, या तो प्रेरित हैं। ये आपको छुप के कहीं से देख रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर स्पाई कर रहे हों, लेकिन बहुत ज़्यादा ये सतर्क हैं, आपको पता नहीं चलेगा। इन द केस ये हो सकता है अगर सोशल मीडिया से आप कनेक्टेड है, या तो कहीं से हैं। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी से, फेक अकाउंट से, वो एवर, एंड उनको जो भी पता चलता है वो आपको, आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, लेकिन ये आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये आपको बताना नहीं चाहते हैं।
एक चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपके अलावा भी इनके लाइफ में कोई है, अभी प्रेजेंट में मौजूद है। 2 ऑफ पेंटिकल है क्योंकि इसीलिए तो इनके लाइफ में एक जगल है, ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी हो, या तो ऑलरेडी आप ऐसी पर्सन के लिए देख रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, किसी के साथ हैं, या ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हैं जो कि इनके लाइफ में मौजूद हैं अभी, और इसलिए इनको सबसे ज़्यादा वो टफ़ डिसीजन मेकिंग करना पड़ रहा है कि उस पर्सन को छोड़ के आए तो किस तरह से आए। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये आपके साथ हो सकता है, ठीक है। आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है तो फिर आपके लिए ये सारी दुविधाएं हैं बन रही हैं, ठीक है। बट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग ए लॉट अबाउट यू, ठीक है। ये आपके साथ जैसे बोलते हैं ना, आप इनके दिमाग में रेंट फ्री रहते हो। हर वक्त सपने देखना, हर वक्त आपको सोचना, कुछ ना कुछ सोचते रहना, ठीक है। इनके दिमाग में वो चलता रहता है। काफ़ी हद तक ये पर्सन यहाँ पर सबकी आंखें काफ़ी हद तक झुकी हुई है, ये क्लोज़ है या बंद भी है। हो सकता है ये अपनी सुकून का टाइम आपसे तलाशते हैं, यानी हो सकता है जब भी इनको खाली वक्त मिलता है तो ये आपको वो सारे मेमोरीज़ को ये दिमाग से फिर से भरने लगते हैं, जो मेमोरीज़ आपके साथ कभी बनाते हैं, कभी बनाए थे, ठीक है। हो सकता है कोई अच्छी हॉलीडे डेस्टिनेशन का, कोई अच्छी आई डोंट नो, कुछ कंपटीशन आपने किया था, कुछ चीज़ें किया था आपने एक साथ, घूमे थे, फिरे थे, या तो अच्छी क्वालिटी टाइम बिताया था, वट एवर योर मेमोरीज़, और ये सारी चीज़ें इसको याद करते रहते हैं। दिस पर्सन इज़ हैप्पी विथ योर मेमोरीज़, एंड सबसे ज़्यादा ना ये पर्सन ज़्यादातर हैप्पी रहते हैं आपके मेमोरी के साथ। इनको ऐसा लगता है कि इनके पास कुछ है तो आपकी मेमोरीज़ है, एंड वो मेमोरीज़ इनसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि ये थोड़े से आपसे डरे भी हुए हैं। इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है इन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिस वजह से आप थोड़े से खफा हो इनसे, या तो आप थोड़े गुस्सैल भी हो और इनको गुस्से में थोड़ा कुछ सुना दोगे, और इस बात से ये पर्सन जो भी हैं ये काफ़ी हद तक डरे हुए हैं। आप दोनों के चार्ट में हो सकता है कैंसर का एनर्जी, कर्क राशि का एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट हो। बाकी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है। यहाँ पर एक फाल्कन उड़ रहा है, एक छोटा सा चील है। मुझे लग रहा है कहीं से ही आपको हाइट पे, जैसे कि कहीं से ऊपर से, जैसे कि आपको देख सकते हैं कहीं से, ठीक है। दिस पर्सन एडमायरिंग योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ काफ़ी है। इनको ऐसा लगता है कि मतलब आप अपने आप को कैसे रजिस्ट कर सकते हो इनसे ना मिलने से, या तो हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन में अभी अभी कुछ गैप आया हो, और इसी वजह से इनको ऐसा लगता है कि आप कैसे इनसे गैप मेंटेन करके रह सकते हो, ये इंसान नहीं रह पाते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, एंड हो सकता है कि ये काफ़ी चाहते हैं आपसे बातचीत करना, ठीक है। एक बात तो मुझे यहाँ पर मतलब एक चैनल हो रहा है, आप दोनों के एंसेस्टर, या तो आप दोनों का कुछ ऐसे जुड़ाव है जो कि अनसीन है, ओके, बियॉन्ड द वर्ल्ड है। और ये इसीलिए है क्योंकि हो सकता है कि इट्स ए पास्ट लाइफ कर्मा या समथिंग लाइक दैट, या तो हो सकता है आपके एंसेस्ट्रल लाइन वहाँ से कनेक्टेड हो आप कहीं से। ओह माय गॉड, देखिए ये मेरे हाथ में ही रह गया, द लवर्स का कार्ड है। दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू, लेकिन एक कंफ्यूज्ड है अपने लव के साथ। इनको ऐसा लगता है ये एक इन्फैक्चुएशन ही है, हमेशा से आकर्षण ही रहा है कि मैं सच में प्यार करता हूँ। मैं इसकी इमेच्योरिटी पे समझ में नहीं आ रहा था, मतलब क्या ही मैं रिएक्ट करूँ, लेकिन सच में ये पर्सन को, जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, शायद इनका दिमाग में इनको अगर स्वयं भगवान भी इनके सामने आके कुछ ऐसा बोल दें कि नहीं आप प्यार में हो, तभी भी ये डाउट करना स्टार्ट करेंगे, मतलब समथिंग लाइक दैट। आई थिंक दिस पर्सन हैविंग सच, इनका एक प्रॉब्लम रहा है डाउट करना, ठीक है। दिस पर्सन इज इन लव विथ यू। वाओ, द सन हैविंग सच अ ड्रीम कि आप इनकी जानते हो। एक चीज़ तो इनको कंफर्म है, लेकिन अगर किसी के साथ ये हैप्पीएस्ट मतलब अपना टाइम बिताएंगे या बहुत खुश रहेंगे, या किसी के साथ अगर हैप्पीली ये मैरिड लाइफ एंजॉय करेंगे, दैट इज़ यू,
ठीक है, आप बियॉन्ड द जेंडर, आप जो भी हो, लेकिन मतलब इनके दिमाग में यही चीज़ हमेशा चलता रहता है, यू आर द हैप्पीएस्ट टाइम एंड हैप्पीएस्ट थिंग ओके इन दिस वर्ल्ड। और मुझे ऐसा लगता है यू आर द लव ऑफ लाइफ। आपके साथ ये सेंट्रलाइज है, लेकिन फिर भी ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है फॉर समथिंग। अब ये कन्फ्यूज़न किस लिए है, शायद हो सकता है कि आपको रेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस पर्सन वांट या तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इनके साथ लॉयल रहो या कमिटमेंट दो, इसलिए भी ये चाहता है या चाहती है, समथिंग लाइक दैट। व्हाट एल्स, द 8 ऑफ कप ओके, द 8 ऑफ कप, क्योंकि इनको लगता है आपने मूव ऑन कर लिया है, आप उस जगह पे हो ही नहीं, ओके। हाँ यस, 9 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आप दोनों का हाल फिलहाल में अगर ब्रेकअप हुआ था या तो आप दोनों में सेपरेशन में गए थे, दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू मूव डाउन फ्रॉम देम। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो भी हैं ये बहुत ज़्यादा आपको वॉच तो कर रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं अपनी कंफर्ट जोन से। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और नीचे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी था। आप चाहते तो दोनों तरफ से हो कि आप दोनों के बीच में कांटेक्ट हो जाए, दोनों फिर से रिकनसाइल कर लो, फिर से आप दोनों के बीच में वो सारी चीज़ें फिर से एस्टेब्लिश हो जाए, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ इसलिए ऐसे जुड़े हुए हो, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आप पहले एक्शन लोगे और आप भी वही सोच रहे हो, सेम थिंग इज हियर ओके। मुझे लगता है ये पर्सन ने आपके लिए रोए हैं, ठीक है, रात को जाग के दिस पर्सन फीलिंग वेरी अनहैप्पी। वट एवर आप जैसा भी इनके साथ बिहेव कर रहे हो, शायद इन्होंने भी आपके साथ ऐसा बिहेव किया होगा, लेकिन अभी ये खुश नहीं है इस चीज़ से, ठीक है। मैं काफ़ी रेड कलर को प्रोमिनेंट देख रही हूँ, तो ये अभी पर्सन काफ़ी पैशनेट है आपकी तरफ, काफ़ी डिज़ायर आपके लिए रखते हैं, जो भी हो, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो एंड एवरी पर्सपेक्टिव, यानी आपकी फ़िज़िकल हो, आपकी लुक हो, आपकी वर्किंग स्टाइल हो, आपकी टॉकिंग स्टाइल हो, एवरीथिंग दिस पर्सन इज लाइक इट वेरी मच। what their romantic thoughts, wow my god, the empress। मैंने कहा ना, दिस पर्सन वांट टू बी, यू आर देयर परमानेंट ओके, परमानेंट एक सोल यूनियन, आप इनके लिए इनके सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, इनके हायर सोलमेट हो सकते हैं, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हो, वट एवर योर एनर्जी इज कंपेयरिंग टू दिस पर्सन इज सीइंग दैट योर कनेक्शन एंड दिस पर्सनस कनेक्शन इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये बात मैं पहले भी बताई थी, क्योंकि इनको लगता नहीं कि इस दुनिया से आप लोग ने कुछ कमिटमेंट किया है या तो इस दुनिया के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, नो, इनको बिलीव है कि ये हमेशा चलता रहेगा, इट्स ए कंटिन्यूइंग, मतलब ऑल द टाइम। ये पर्सन आपसे इनकी नज़र ही नहीं हटती है, समथिंग अबाउट यू, ये हमेशा कंपैरिजन करे तो आप इनको हमेशा एम्प्रेस की तरह लगते हो। और ये बियॉन्ड द जेंडर है, आपकी जो एनर्जी है ना वो काफ़ी अबंडेंट है, ये काफ़ी हैप्पी फील करते हैं, संतुष्ट फील करते हैं, हो सकता है कि इनकी जो द वे यू गिविंग देम लव ओके, हो सकता है कि आप इनके साथ जिस तरह से इंटरेक्ट करते हो, बातें करते हो, आप इनको जिस तरह से एक अपने साथ ना एक क्या बोलते हैं, अपने नेचर के साथ ये आप बहुत ज़्यादा कंपेटेबल हो जाते हो, जैसे कि आप ना मतलब कुछ दूसरा प्रिटेंड नहीं करते हो। बहुत सारे लोग आज दुनिया में बहुत सारे चेहरे पहन के घूमते हैं, जिसको बोलते हैं ना मुखौटा, पर्सना चेंज करते हैं अपना, लेकिन यू आर नॉट दैट पर्सन विद देम। और ये चीज़ ना इनको कहीं ना कहीं इनको अच्छा लगता है कि व्हाट एवर यू सेइंग, जो आपके दिल में है, जो आपके मुंह पे है, आपके दिमाग में है, और ये बात इनको भी अच्छा लगता है कि ये जब भी आपके साथ होते हैं ये खुद को कुछ दूसरा दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो वे दिस पर्सन इज़ लाइक आपके साथ कडल करना, हैप्पी रहना, आपको प्यार करना, किस करना, एंड यू आर लुकिंग सो अमेजिंग ओके। ये आपको हमेशा इमेजिन करते हैं विथ ब्राइडल ड्रेस ओके, आप ब्राइडल ड्रेस में कैसे दिखोगे, एंड हो सकता है दिस पर्सन कुड हैव अदर रिलीजियन ओके, तो आप रेड में कैसे दिखोगे, या पिंक में कैसे दिखोगे, ग्रीन में दिखोगे, वाइट में कैसे दिखोगे, तो वाट एवर योर ब्राइडल ड्रेस। तो दिस क्रश सॉरी ओके मुझे लगता है कि कोई क्रश वाले भी देख रहे हैं, तो ये पर्सन आपको हमेशा ही उस चीज़ में एडमायर करते हैं, अपने खुद के पिक्चर के साथ आपको मतलब खड़ा करके देखना चाहते हैं, और ये आपको शायद डार्लिंग बेबी या कुछ भी बुलाते हों, लेकिन दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट यू आर आपका फर्स्ट किस कैसा होगा, या आपका
किस तरह से मैरिज के बाद किस तरह से आप दोनों इकट्ठे रहोगे, कैसा फैमिली होगा, कैसे बच्चे होंगे, या समथिंग लाइक दैट। ओके, आई डोंट नो, बट दिस इज़ वेरी रोमांटिक थाट। ये पर्सन काफ़ी हद तक आपके साथ सेक्सुअली जितना ये अटैच्ड हैं, इतनी रोमांटिकली भी हैं। ओके, दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर देयर रोजेस ऑफ लाइफ, जैसे कि रोज़ का बेड हो। ओके, समथिंग लाइक दैट। बट देयर इंटेंशन, मुझे लगता है ये आपको बहुत सारे रेड रोजेस देंगे, या रेड हार्ट शेप जो भी है, रेड टेडीज या एनीथिंग। इंटेंशन यही है, बहुत अच्छा है। दिस पर्सन इज़ गिविंग यू जस्टिस। ओके, ये जो भी बताएंगे आपको क्लैरिटी के साथ बताएंगे। अगर ये निभा नहीं पाएंगे तो ना कर देंगे, लेकिन करेंगे तो यस करेंगे, यही चीज़ अच्छा है। ओके, लास्ट में इनकी एक्शन, वाह, द नाइट ऑफ वंस, वेरी पैशनेट। मैंने कहा था आपके जो मतलब पूरे रीडिंग में रेड कलर का बहुत ज़्यादा है। ओके, तो रेड कलर आपको, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा आने वाले दिनों में, या समथिंग लाइक दैट, या रेड वाइट कॉम्बिनेशन या ब्लैक कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। या मुझे लगता है कि इस पर्सन की तरफ से या तो कहीं से आपको कुछ ऑफ़र भी मिल सकता है, रेड रोजेस या कुछ ऐसा। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट या आपके साथ कोई एक स्पेसिफिक डेट में जाया जाए, या तो कोई कैंडल लाइट डिनर किया जाए, या कुछ ऐसा है। ये बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, ठीक है। दिस पर्सन इज़ इन देयर ऑन द वे, ओके, टू यू। हाँ, द मैजिशियन, दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू। इसी मंथ में भी आपको कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एक दिन भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, एक हफ्ता हो सकता है। ओके, लेट्स सी। ये आपके पर्सन का रीडिंग था, तो हम देखते हैं आपके क्रश के बारे में। ओके, आपके पर्सन का नाम जे से है, या एम से, या ओ, एस, आर। ओके, आर से हो सकता है रोहन, रविंद्र, ऋषभ, ऋतिक, रमेश, रोज़ हो सकता है किसी का नाम रोज़ है, या रोज़ा है, समथिंग लाइक दैट। ओके, क्यू से हो सकता है क्वीन, किसी को बुलाते हैं या कुछ। ओह माय गॉड, बहुत सारे एक साथ गिर रहे हैं। चल देखते हैं आपके क्रश के बारे में, व्हाट थिंग्स आर कमिंग। ओह, क्वीन ऑफ वंस, वाओ, सच में ये अट्रैक्ट हैं बहुत ज़्यादा। द क्रश इज़ अट्रैक्टेड बाय योर एनर्जी। The 4 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The 9 of Wands and a 7 of Wands. Okay, मुझे ऐसा लगता है The 4 of Swords हुआ। ये सच में पेज ऑफ कप है नीचे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये इनको बहुत ह्यूज क्रश है आपके ऊपर, ठीक है। तो ये जो भी इंसान है जिनके बारे में आप सोच के देख रहे हो, दिस क्रश इज़ टोटली इनटू यू। ये आपको क्यों सोच रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं, इसके भी एक ख़ास वजह है। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी सेलिब्रेशन के दौरान या पार्टी के दौरान पहली बार मिले थे। हो सकता है कि आप अपने घर में आपका कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, घर में कोई पार्टी वगैरह हो रहा है, या तो हो सकता है आप कहीं पर इनवाइटेड हो, या अगर आप एक साथ काम करते हो तो ऑफिस वगैरह में भी हो सकता है कुछ लोगों का। बट दिस पर्सन इज सीइंग यू इज़ वेरी talented and something about your energy. Okay, you are very stylish, very trendy and सबसे अलग हो, हटके हो, चाहे आप कोई भी जेंडर से हो। आप में कुछ ऐसी बातें हैं जो इनकी मतलब इनको हमेशा से लगता है कि you are something very आपके साथ दोस्ती करना, आपके साथ क्लोज होना एक प्राउड फील कराएगा इनको, ठीक है, क्योंकि आप एक लीडरशिप के जैसे हो। एंड आई थिंक ये आपके फॉलोअर भी हो सकते हैं अगर ये ऑनलाइन कनेक्टेड हुए हैं तो, ठीक है, आपको फॉलो किया होगा पहले। ओके, ये क्रश क्या सोचते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप इतने ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी इतनी वाइब्रेंट है और इतना मतलब सशक्त है और आगे की तरफ है। इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, इनकी ईगो को हर्ट करोगे। तो इनको ऐसा लगता है कि आपको आपका जो
आपका तो स्टाइल एंड द वे ऑफ लिविंग है इनसे काफ़ी अलग से है, आप काफ़ी हटके है या काफ़ी ऊंची है, या तो स्टेटस आप मेंटेन करते हो या समथिंग लाइक दैट। तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनको पहली नज़र में ही रिजेक्ट कर दोगे या समथिंग लाइक दैट। ये अपने एक निश्चित डिस्टेंस पे हैं, आपको भी क्रश है, इनको भी पता है ये बात, लेकिन ये अपने दायरे से बाहर नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है अगर ये खुल के आपके सामने गए और हो सकता है कि आपकी इंटेंशन को ये रॉन्गली जज कर पाए, तो हो सकता है कि इनकी ह्यूमिलेशन ना हो जाए, मतलब कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ लिटिल बिट अफ्रेड। ठीक है, आपको पूरी तरह से कहने के लिए, आपको पूरी तरह से आपके सामने जाने के लिए इनको थोड़ा बचाव में अपना रख रहे हैं। ये देखो किस तरह से अपने आप को एक बाउंड्री में बांध के रखे हैं। इनको पता है इनको क्या है, क्रश है आप, और इनको बहुत इंटरेस्ट है आपके साथ, या तो आपके साथ मतलब बात करने में, आपके साथ मिलने में, आपके साथ फ्रेंडशिप करने में, आपके साथ घूमने फिरने में। बट इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि हो सकता है कि इनको जज ना किया जाए, या अगर आपके आसपास के फ्रेंड्स होंगे इनको जज ना करे, या तो आपके कम्युनिटी, आपके लोग कहीं ना जज करे, समथिंग लाइक दैट। ये आपको बहुत देखते हैं। ठीक है, अब तब देखते हैं जब आप सोते हो। लगता है आपके सामने वाले खिड़की में ये रहते हैं बंदे, ये इंसान रहते हैं, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है, मैं ऐसे कहने के लिए बता रही हूँ। हो सकता है कि जब आप हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग जगह से हो, जहाँ पर डे एंड नाइट का फ़र्क होता है। तो हो सकता है जब आप सोते हो दिस पर्सन इज़ अवेक, ठीक है, तब वो जागते हैं और ये आपको देखते हैं। और जब ये पर्सन्स होते हैं तब आप इनको देखते हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये इस तरह का एनर्जी है, डे एंड नाइट का भी फ़र्क हो सकता है। दिस क्रश इज सीइंग एंड एडमायरिंग यू वेरी मच, और ये आपको इस तरह से देखना भी चाहते हैं जब आप सोते रहें, या तो इनके साथ कोई शेयर करें, या तो कोई मज़ेदार कोई बुक पढ़ें या स्टोरी पढ़ें और आप इनके साथ एंजॉय करें वो सारी चीज़ों को, या कोई पिक्चर देखें या कुछ भी ऐसा। तो ये काफ़ी अच्छी एंड ब्यूटीफुल एनर्जी है। दिस एक्चुअली दिस क्रश इज़ हैप्पी विथ यू, मतलब समथिंग अबाउट द एक क्लोजनेस को, ठीक है, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी दूसरे कार्ड से क्या आते हैं। इनका इनका जो लाइफ पाथ, ये नंबर भी हो सकता है 9 हो सकता है, कुछ लोगों का 4 हो सकता है, 7 हो सकता है। ओके, 4 है यहाँ पर। ओके, कुछ लोगों का हो सकता है कि आप लोग 2024 में मिले हो। ओह माय गॉड, देखिए दोनों मेजर अरकाना आपको ये किस तरह से, मैंने कहा था ये आपको क्लोजीनेस, एक क्लोज होना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके साथ कोई वैकेशन में जाने के लिए इनको बहुत इंटरेस्ट है। हाल फिलहाल में आप कहीं पर गए थे, आपने कोई पिक्चर्स डाला है, या तो ये पर्सन कहीं गए थे, तो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट अगर आपके साथ मौका मिले तो यहीं पर जाएंगे। कोई बीच एरिया हो सकता है, समुद्र का किनारा। दिस क्रश इज़ वेरी हैप्पी टू सीइंग यू, आपको देखना चाहते हैं, या तो एक बहुत हैप्पी मोमेंट आपके साथ क्लासी मोमेंट शेयर करना चाहते हैं। ओके, दिस पर्सन इज़ मतलब आपके साथ में ये काफ़ी हद तक एक हीलिंग लव को एहसास कर रहे हैं। दिस क्रश इज़ थिंकिंग दैट यू आर देयर एक विश कम ट्रू हो, ठीक है, आप इनके लिए ऐसा हो, और सच में ये आपके साथ देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूँ, दिस क्रश इज़ वेरी डिटरमिन्ड टू कम, आपकी तरफ ये आ सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस को क्रॉस करके आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। एक्वेरियस हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए कैंसरियन हो सकते हैं पर्सन। एक्वेरियस कैंसर के कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओके, दिस पर्सन सीइंग यू इन द वाइट क्लॉथेस, अगर आप कोई वाइट शर्ट पहनते हो, फ्रॉक पहनते हो, तो उनको बहुत पसंद है। द टावर, द 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, व्हाट इज मीनिंग, the 8 of wands. Wow, I don't know, this crush is imagining with him. इनको ऐसा लगता है कि आप सिंगल नहीं हो, आपके लाइफ में और कोई लोग हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है,
या तो और भी कोई लोग हैं जो कि इनको थोड़ा डरा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कहीं सबकी नज़र में ना आ जाएं, कहीं सडन में एक्शन लूँगा तो सब कुछ बर्बाद ना हो जाए, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो दिस पर्सन है, मतलब इनका ये क्रश का ना कुछ अपना ही खुद का फियर है, और ये जो फियर है वो आप नहीं हील कर सकते हो, इनको खुद ही उसको सामना करना पड़ेगा। ओके, इनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में और भी कोई है, ये सिर्फ नहीं है, ठीक है। और इनको ऐसा लगे, इस क्रश को भी ऐसा लगता है, दिस क्रश इज़ ऑल्सो, मतलब इनको बहुत जेलसी है, बहुत गुस्सा है, एंगर है। अगर आप कोई किसी के साथ देख लेते हैं, किसी से बात करता हुआ देख लेते हैं, या किसी के साथ आप फ़ोटो खिंचाते हैं, डाल देते हैं कहीं पर, तो इनको वो भी गुस्सा आता है। इनको ऐसा लगता है कि आपकी सारी अटेंशन इनको मिलना चाहिए। द वे दिस ये जैसे सेडक्शन वाली लव है ना, 8 ऑफ वंस, ये चाहते हैं आप सिर्फ इनसे बात करो, इनसे मिलो, इनसे ही वास्ता रखो, और किसी से आपको नहीं रखना है। दिस क्रश हैविंग सो मच थॉट्स, बट इनको जेलसी और इनकी एंगर शायद बहुत ज़्यादा हो सकती है, इसीलिए थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। यू डोंट नो, बट दिस क्रश इज़ टू मच जेलस, मतलब काफ़ी जेलसी कैरी कर रहा है ये क्रश। ओके, लेट्स सी इनके रोमांटिक थॉट्स आपके लिए क्या होंगे। वाओ, द 10 ऑफ कप्स, देखा। ओह माय गॉड, दिस क्रश इज थिंकिंग यू आर देयर कंप्लीट एंड होलनेस, मतलब हैप्पीनेस। मैंने कहा था ये आपको एक विश कम ट्रू देखते हैं, स्टार का कार्ड है, तो ये आपको एक स्टार की तरह देखते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फेमस हो सकता है आप अपनी कम्युनिटी, अपनी जगह में काफ़ी रखते हो दबदबा, मतलब फेमस हो, पर्सनालिटी हो, एवरीवन वांट्स टू बी योर फ्रेंड, एंड हो सकता है बहुत सारे लोगों को आप मैनेज करते हो सकता है बैंक के मैनेजर आप जॉब करते हो, या तो आप ऐसे पोस्ट में हो, या आप कोई रिसेप्शन संभालते हो, या तो समथिंग लाइक दैट, जहाँ पर आप पब्लिक वेलफेयर में आप बैठे हो, बहुत सारे लोग आते हैं, आप उनके साथ डील करते हो, समथिंग लाइक दैट। ये आपको ना देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, आपके साथ पूरी लाइफ को इमेजिन करते हैं, आपके साथ ब्यूटीफुल सा हाउस, और उसके साथ इनको लगता है कि आपसे इनको बच्चे हो, या समथिंग लाइक दैट। इनको बहुत हैप्पी फैमिली वाइब आती है। आप इनको बहुत मैरिज मटेरियल लगते हो। ऐसे तो ये क्रश है, लेकिन ये आपको उस जगह पे लेके जाते हैं, या तो उस तरह से इमेजिन करता है या करती हैं। आप इनको एक कंप्लीट हैप्पीनेस दे सकते हो, ये बात ये खुद सोचता है ये क्रश आपके बारे में। ओके, दिस क्रश इज़ ऑल्सो थिंकिंग कि आपके साथ कोई शेयर करे, जैसे कि एक हैप्पी टाइम शेयर करे। ओके, व्हाट देयर इंटेंशन। वाह, द किंग ऑफ वांस, सच में गो गेटर। ये मुझे लगता है बहुत अट्रैक्टेड है, और ये आपको मतलब हासिल किए बिना रुकेंगे नहीं, लेकिन इसके लिए टाइम ज़रूर लेंगे। ओके, लास्ट में इनके देख लेते हैं इनके एक्शन क्या रहेंगे। द 9 ऑफ वांस, यही चीज़ है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये खुद से डील कर रहे हैं, इनके खुद के शैडो सेल्फ बहुत ट्रिगर हो रहे हैं आपको देख के, क्योंकि जेलसी बहुत ज़्यादा है, एंगर है, डाउटिंग है, तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर बहुत भर भर के है। तो ये खुद को डाउट करते रहते हैं कि ये क्यों आपको इतना पसंद करते हैं। अगर वो भी एक डाउट करने वाली बात है तो फिर क्या ही कहना। ये इनको, या तो हो सकता है कि ये जो भी क्रश हैं आपके, ये कुछ ऐसे चीज़ों से डील कर रहे हैं राइट नाउ, जो कि इनको बहुत ज़्यादा अंदर से कंफ्यूज नहीं, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हो सकता है, थोड़ा डिप्रेशन में हो। ओके, देखते हैं आपके लिए आपको क्या मिलेगा, आपको क्या करना चाहिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, सच्ची में आपका इनके साथ एक डेस्टिनी मीटिंग तो है, वेट फॉर इट। ओके, आप वेट कर सकते हो, बट ज़रूरी नहीं कि आप इनको जताओ, वो अपने टाइम पे ही आएगा ये इंसान आपके लाइफ में। लेट्स सी आपके लिए ये ओरेकल डेक से देखते हैं आपके लिए क्या मिलता है गाइडेंस। सत्व एंड ओजस, समथिंग यू हैव टू बी एक्सेप्ट। ओके, द सीता, या आप में बहुत ज़्यादा करुणा है, मतलब आप में बहुत ज़्यादा सहन शक्ति है, करुणा है आपका। ये जो भी कनेक्शन है, चाहे दोनों कनेक्शन के लिए मैंने ये कार्ड्स निकाले, तो दोनों के लिए मैं बताऊंगी आपके अंदर ना, मतलब जैसे जैसे कनेक्शन आपके लाइफ में रहेंगे, आप सीता जी का जो भी, माता सीता का जो भी गुण आपके अंदर है, वो डेवलप होना स्टार्ट होगा। समथिंग हैविंग द वेरी पेशेंस एंड वेरी काइंडनेस, एंड ऑल्सो
आप में वो इंट्यूशन। माता सीता का एक चीज़ और भी था, आप जानते हो ये एक वॉरियर भी थी। वो शायद अपना दिखाए या ना दिखाए अपने लाइफ लॉन्ग, बट और एक चीज़ था, जैसे द्रौपदी हैज़ द पावर। क्या पावर था द्रौपदी के पास? द्रौपदी के पास ये पावर था कि वो अग्नि में स्नान कर सकती थी। एंड माता सीता का भी ये था, ठीक है, वो भी अग्नि से ही स्नान कर सकती थी। लेकिन उन्होंने इस पावर को बार बार यूटिलाइज़ नहीं किया। लास्ट टाइम उनको जब रामचंद्र जी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें इतना डाउट है तो फिर मैं नहीं रह सकती हूँ। तो वही आपका रीडिंग का भी वही है, दिस क्रश हैविंग सो मेनी डाउट। और ये डाउट को, किसी के डाउट को आप क्लियर करने के लिए मैं आग में कूदूँ, वो वाला काम कभी नहीं करना, ठीक है। अगर कोई इंसान आप पे आके बिना मतलब के लालछन लगाता है कि ये आपने जो किया ख़राब किया, गिव इट टू टाइम, ओके। किसी को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं, किसी को सबूत देने की ज़रूरत नहीं, आप अपने लाइफ में रहो। क्योंकि कुछ लोग शायद कभी समझ नहीं पाते हैं दूसरों को, या तो कुछ लोगों को बस अपने ही माइंडसेट से काम करना आता है कि ब्लेम करना दूसरों को, तो उस चीज़ के ऊपर आप नहीं जा सकते हो। तो कुछ ऐसे गुण हैं आपके अंदर, वही चीज़ें आपके अंदर डेवलप होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे आप उस चीज़ की तरफ आप बढ़ोगे। समथिंग इज़ वेरी बेटर, मतलब आपके अंदर ना एक सात्विक गुण का बहुत ज़्यादा विकसित होगा। यानी आपके अंदर जो गुस्सा और एंगर था वो शैडो सेल्फ आपका कम हो जाएगा। एंड आप कुछ लोगों को बोलोगे दिस पर्सन इज़ नॉट माई लेवल टू, कि मैं इसके साथ फाइट करूं, अब जाने दोगे, ठीक है। बोला कि ठीक है भाई जाओ ठीक है बहन जाओ ठीक है। ये बहुत अच्छी नेचर है और ये एक टाइम के बाद आपके अंदर डेवलप होगा। तो इनकी काइंडनेस आपके ऊपर है। और दूसरा एक चीज़ है, माता धरती से आप बहुत जुड़ोगे, ठीक है। आप जैसे ही आप जानते नहीं हो, जो लोग बोलते हैं, जो लोग मदर गाया से जुड़ते हैं उनके हाथ में एक पावर आता है, वो अबंडेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें जो भी चीज़ मिलता है वो माता धरती से ही मिलती है, ठीक है। तो खाने पीने का सामान हो या अगर फार्मिंग, खेती बाड़ी जो भी है, ज़मीन जायदाद, इससे आपका बहुत रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरा है ओजस, आपके अंदर एक आत्मिक ज्ञान आएगा, जो ज्ञान माता सीता के पास था, ठीक है। तो मदर गणेश आपके ऊपर वो हेल्प करेंगे, तो आपका एक तेज निकलेगा। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक तरह का साइन आपके अंदर से आएगा। वो साइनिंग सिर्फ तब आती है जब आप इस शैडो सेल्फ को क्लियर करने स्टार्ट करते हो। ये सिर्फ वही लोग महसूस कर सकेंगे जो आपके आसपास लोग दिखेंगे। मतलब समथिंग अबाउट योर पर्सनालिटी इज़ पर्सोना आपका जो चेंज हो रहा है। और मैंने आपको यही बात समझाया है, हमेशा से रीडिंग में यही गाइडेंस देती हूँ। हमेशा याद रखें कि आपको जो भी आपको नॉलेज मिलता है ना, वो सिर्फ आप ही का ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए वो नॉलेज को कोई चुरा नहीं सकता है, क्योंकि यही ज्ञान है जो आपके पास है। और ये जो शिक्षा है ना, यही हमारा बोलते हैं ना डीएनए में है या अपनी मेमोरीज़ में है। इसको हम लेके आफ्टर लाइफ में जाते हैं, दिस लाइफ, अदर लाइफ, मैनी लाइफ्स। और हमेशा हमें ये डेजावू वाली फीलिंग्स जो बोलती है ना, डेजावू हमें क्यों फील होता है? बिकॉज ऑफ दिस, ओके। क्योंकि हमें पता है कि हमने इसको कहीं से सीखा है, या आप अगर अभी आपने इस शैडो सेल्फ को क्लियर किया तो फिर आगे चल के आपको फिर से इस चीज़ पे काम नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों के साथ बहुत ईजीली बहुत ज़्यादा इनके साथ डील कर पाओगे, ठीक है। तो दिस इज़ द वे। एंड हो सकता है कि आपके अंदर ये सारे पावर एक साथ ही डेवलप हो रहे हो, ठीक है। इसको क्लेम जरूर करें, सेव करें फॉर द फ्यूचर, और अपनों में शेयर जरूर करें अपने पेज पे, अपने जहाँ पर भी देख रहे हैं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप ज़रूर करें। मेंबरशिप ज्वाइन करें। एंड क्रिस्टल ब्रेसलेट और रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट करें मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। लव यू गाइस। लाइक एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। लव यू गाइस।